सुप्रभात दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपसे एम्स देवघर के बारे में कंप्लीट जानकारी शेयर करने। तो अंदर से हॉस्पिटल कैसा दिखता है, यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है, फिलहाल किन किन तरह की बीमारियों की इलाज चल रही है, किन किन तरह की बीमारियों की इलाज नहीं चल रही है, जिन बीमारियों की इलाज नहीं चल रही है वो कब तक शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है या डॉक्टर्स का टाइम टेबल क्या है, इन सारी तरह की जानकारियों को हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की स्थापना 8 फरवरी 1956 को हुई। तब से लेकर अब तक 22 नए एम्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जिनमें से जनवरी 2020 तक 15 ऐसे एम्स हैं जो फंक्शनिंग है, यानी जिसमें इलाज चल रही है। तो इंडिया के इस मैप के जरिए आप सारे एम्स के लोकेशन को देख सकते हैं। जो ग्रीन स्पॉट में दिखाई गई है वो फंक्शनिंग एम्स के लोकेशन है, यानी जिसमें इलाज चल रही है, जिसके नाम ब्लैक लेटर्स में लिखी गई है। जो ऑरेंज स्पॉट में है वो अपकमिंग एम्स है, यानी कि वो आने वाले दिनों में चालू होंगी। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 6 के अंतर्गत देवघर एम्स का अनाउंसमेंट हुआ। देवघर एम्स से 2 किलोमीटर की दूरी पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन है। देवघर में एयरपोर्ट शुरू हो चुकी है और सड़क मार्ग तो है ही। तो आप यहाँ पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप देवघर टाउन से देवघर एम्स पहुँचते हैं तो शंख मोड़ से होकर देवघर गिरिडीह रोड से आपको आना होता है। रोहनी होते हुए, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए, अजय ब्रिज होते हुए आप एम्स तक पहुंचते हैं। राइट साइड में आपको एम्स दिखाई पड़ता है। 236.92 एकड़ में फैला हुआ ये एम्स आपको मैप के जरिए कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें देवघर की ओर रेसिडेंस एरिया है, यानी कि वहाँ पे डॉक्टर्स, फैकल्टीज़ वगैरह के रहने की व्यवस्थाएं होंगी। बाईं ओर हॉस्टल से, यानी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होंगे उसके रहने की व्यवस्था है। और बीच का जो एरिया है ये हमारा मेन हॉस्पिटल है। तो 24 अगस्त 2021 से यहाँ ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाहरी मरीज विभाग की शुरुआत हो चुकी है। अभी पेशेंट का जो लिमिट है वो 400 है, जिसमें 300 नए पेशेंट होंगे, 100 पुराने पेशेंट होंगे। तो अंदर ओपीडी सेक्शन में जाने के लिए आपको इस रास्ते से होकर के जाना होता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ने पे सामने आपको नाइट शेल्टर दिखता है, वहीं मेडिकल भी है। और यहाँ से बाईं ओर इस गली में जब आप जाएंगे तो आप आयुष ब्लॉक में पहुँच जाएंगे। यहीं पे ओपीडी सेक्शन है, आपका इलाज वगैरह सब कुछ यहीं होगा, इसी के अंदर। ये अंदर वेटिंग एरिया है। अंदर से हॉस्पिटल कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। पेशेंट के पंजीयन का, रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो सुबह 8:30 से लेकर सुबह 10:30 के बीच का है। तो आप इस बीच में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अब ये ऑनलाइन भी कर दी गई है 3 सितंबर से, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया है कि अभी यहाँ किसी भी तरह की गंभीर बीमारियों की इलाज नहीं की जाती है। इमरजेंसी वाले हालात को हैंडल यहाँ अभी नहीं किया जाता है। आने वाले 5-8 महीने में ऐसे बीमारियों का इलाज भी शुरू किया जाएगा। आप इसी वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर्स का टाइम टेबल भी देख सकते हैं, साथ में उसका स्पेशलाइजेशन भी लिखा रहता है, तो आप जान पाएंगे कौन सा डॉक्टर कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि किन किन सी बीमारियों की इलाज यहाँ पर अभी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर पेशेंट को भर्ती नहीं रखा जाता, पर जब भर्ती रखा जाएगा तो उसके लिए यहाँ एक नाइट शेल्टर बनाया गया है, एक रैन बसेरा बनाया गया है। उसमें पेशेंट के साथ जो व्यक्ति आएंगे वो रह सकते हैं। उसके लिए एक शुल्क निर्धारित किया जाएगा,
वो फ़ी आपको देना पड़ेगा और फिर आप वहाँ पर रह पाएंगे। यहीं पे आगे बाईं ओर अमृत फार्मेसी नाम की मेडिकल स्टोर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ आपको उचित मूल्य में दवाएं मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दवा सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिन्होंने यहाँ एम्स में इलाज कराई हो। और यहीं बगल में आपका नाइट शेल्टर भी है जहाँ पे पेशेंट के साथ आए व्यक्ति रह पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह दिखता है, यहाँ गाड़ियाँ वगैरह पार्क की हुई हैं। तो सितंबर 2021 तक कंस्ट्रक्शन का 51% काम कंप्लीट हो चुका है और बताया जा रहा है फरवरी 2022 तक बाकी का काम कंप्लीट हो जाएगा।